हेलो दोस्तों, एसकेजीएस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए भूमि पैमाइश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आने वाली यूपी लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमि पैमाइश से संबंधित 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। हमारे इस प्रैक्टिस सेट को हल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आज का यह प्रैक्टिस सेट 13 है। इसके पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जो लोग इसके पहले का वीडियो ना देखे हों वे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख लें। और वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर जाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक सिकंदरी गज में कितने इंच होते हैं? और इसमें ऑप्शन है ए 30 इंच, बी 22 इंच, सी 32 इंच और डी 23 इंच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 30 इंच। एक सिकंदरी गज में 30 इंच होता है और गज इलाही में 33 इंच होता है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। एक स्टैंडर्ड बीघा के विषय में सही कथन है। और इसमें ऑप्शन है यह 55 बाई 55 वर्ग गज का होता है, और बी ऑप्शन है यह 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है, सी ऑप्शन है यह 165 बाई 165 फुट के बराबर होता है, और डी ऑप्शन है यह 20 बिस्सा का होता है, और ई ऑप्शन है सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर करिए, कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई सभी सही हैं। एक स्टैंडर्ड बीघा के विषय में ये सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक विश्वासी के किसके बराबर होता है? एक विश्वासी किसके बराबर होता है? इसमें ऑप्शन है ए 30 कणवासी, और बी ऑप्शन है 20 कचवासी या 68.062 वर्ग फुट, और सी ऑप्शन है 32 कचवासी, और डी ऑप्शन है 23 कचवासी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 कचवासी। एक विश्वासी 20 कचवासी के बराबर होता है, और इसमें 7.5 वर्ग गज भी होता है। तो इसका सही आंसर भी है ऑप्शन बी 20 कचवासी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मापतौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन है ए पेरिस, बी जिनेवा, सी लंदन और डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरिस। मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भूमि पैमाइश में उपयोग में आने वाली गंटरी जरीब का मानक कितने का होता है? इसमें ऑप्शन है ए 66 फुट, बी 22 गज, सी ऑप्शन है 100 कड़ी, और डी ऑप्शन है सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी सही हैं। एक गंटरी जरीब जो है 66 फुट का होता है, और उसमें 22 गज भी होता है, और एक गंटरी जरीब 100 कड़ी का भी होता है। तो इस बार इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ग्रेन एक मध्यकालीन माप तौल की इकाई है। एक ग्रेन कितने मिलीग्राम के बराबर होता है?
इसमें ऑप्शन है ए 64 मिलीग्राम, बी 22 मिलीग्राम, सी 32 मिलीग्राम और डी ऑप्शन है 23 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 64 मिलीग्राम। 1 ग्राम 64 मिलीग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है? 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है? इसमें ऑप्शन है 0.205 पाउंड, बी ऑप्शन है 2.05 पाउंड और सी ऑप्शन है 2.058 पाउंड और डी ऑप्शन है 0.502 पाउंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0.205 पाउंड होता है 1 किलोग्राम में। आप ऐसे भी कह सकते हैं 0.205 पाउंड बराबर 1 किलोग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 1 औंस में कितने ग्राम होता है? 1 औंस में कितने ग्राम होता है? इसमें ऑप्शन है 30 ग्राम, बी ऑप्शन है 22 ग्राम, सी ऑप्शन है 28 ग्राम और डी ऑप्शन है 41 ग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 28 ग्राम होता है 1 औंस में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो बायोलॉजी का प्रश्न आ गया इसमें, तो भी देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है ए 98.6 फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 36.9 डिग्री, सी ऑप्शन है 310 केल्विन और डी ऑप्शन है सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी सही हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर के तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री में 36 लगभग 37 होते मानते हैं उसको, 36.9 डिग्री होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर डी होगा, सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 1 बीघा में कितने डिसमिल होता है? इसमें ऑप्शन है ए 62.5, बी 60.5, सी 61.5 और डी ऑप्शन है 65.2। तो 1 डिसमिल में 62.5 डिसमिल होता है 1 बीघा में। तो ऑप्शन इसका ए सही है, 62.5 डिसमिल होता है 1 बीघा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण किस यंत्र द्वारा होता है? मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण किस यंत्र द्वारा होता है? इसमें ऑप्शन है ए थियोडोलाइट, बी अल्टीमीटर, सी पेंटोग्राफ और डी ऑप्शन है ओपिस मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होगा, यहाँ पूर्व होगा। स्वतंत्रता पूर्व काश्तकारों द्वारा देय किराया सकल उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्धारित था? इसमें ऑप्शन है 20 से 25%, बी ऑप्शन है 35 से 50%, सी ऑप्शन है 35 से 75% और डी ऑप्शन है 50 से 80%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35 से 75% किराया सकल उत्पादन निर्धारित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 13। वह कोना जहां खेत की मेड़े आपस में मिलती हैं क्या कहलाती है? इसमें ऑप्शन है त्रिमोड़ा, बी ऑप्शन है 3 मेड़ा, सी ऑप्शन है 6 मेड़ा और डी ऑप्शन है मेड़ कटान। आंसर करिए।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहमेड़ा। जहाँ खेत की मेड़े आपस मिलती हैं वह सहमेड़ा नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी लेखपाल की परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। इसमें ऑप्शन है 4840, बी ऑप्शन है 2025, सी ऑप्शन है 4425 और डी ऑप्शन है 3025। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। तो अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 15। गंटर जरीब की लंबाई होती है, गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है? इसमें ऑप्शन है 66 फुट, बी ऑप्शन है 70 फुट, सी ऑप्शन है 75 फुट और डी ऑप्शन है 78 फुट। कितनी होती है, आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 66 फुट। गंटर जरीब की लंबाई 66 फुट होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को कैडेस्ट्रल मैप से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है? और इसमें ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को कैडेस्ट्रल मैप से जोड़ने की प्रक्रिया को त्रिपुरा राज्य ने पूरा कर लिया है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? इसमें ऑप्शन है प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ मंगलवार को, बी ऑप्शन है प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, सी ऑप्शन है प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? इसमें ऑप्शन है ए कानूनगो या राजस्व निरीक्षक, बी तहसीलदार, सी ग्राम विकास अधिकारी और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। खेत में कुल कितने खाने होते हैं? सॉरी, यहाँ है खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? और इसमें ऑप्शन है ए 23, बी 24, सी 21 और डी ऑप्शन है 22। तो खसरे में 22 खाने होते हैं, ऑप्शन डी सही है। खसरे में 22 खाने होते हैं और खतौनी में 13 खाने होते हैं और इसका सही आंसर डी है 22 खाने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें ऑप्शन है बही खाता, बी ऑप्शन है खतौनी और सी ऑप्शन है लॉकर और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खतौनी। भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर का नाम खतौनी है, जो धारा 33 में वर्णित है। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? इसमें ऑप्शन है ए 1953, बी 1955, सी 1947 और डी ऑप्शन है 1960। जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1953। जोत चकबंदी अधिनियम बना।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? इसमें ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, सी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून और डी ऑप्शन है सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष चलता है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 23। शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? इसमें ऑप्शन है ए 163 फुट, बी 164 फुट, सी 165 फुट और डी है 168 फुट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 165 फुट। शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फुट होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 24। चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? इसमें ऑप्शन है ए चकबंदी आयुक्त, बी खंड विकास अधिकारी, सी तहसीलदार और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चकबंदी आयुक्त। चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है। चकबंदी आयुक्त सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? और इसमें ऑप्शन है ए वर्ष 2005, बी वर्ष 2004, सी वर्ष 2006 और डी ऑप्शन है वर्ष 2001। लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2006 में लेखपाल सेवा नियमावली बनी 2006 में। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 26। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख किस सूची में है? और इसमें ऑप्शन है संघ सूची, बी ऑप्शन है समवर्ती सूची, सी ऑप्शन है राज्य सूची और डी ऑप्शन है अवशिष्ट सूची। किस सूची में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य सूची में है। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। चकबंदी संबंधित है, किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन है भूमि सुधार कार्यक्रम से, बी ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, सी ऑप्शन है ऊसर भूमि सुधार से और डी ऑप्शन है सूखा भूमि सुधार से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है चकबंदी। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। 1 एकड़ में कितने बीघा या कच्चा रकबा होता है? एक कच्चा बीघा में कितना रकबा होता है? इसमें ऑप्शन है ए 6 बीघा, बी 8 बीघा, सी 5 बीघा और डी ऑप्शन है 9 बीघा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 बीघा। 1 एकड़ में 5 कच्चा बीघा होता है। टोटल द एक्यूरेट जो होता है 4.8 कच्चा बीघा होता है 1 एकड़ में। यहाँ सटीक है 5, तो इसमें ऑप्शन 5 सही है। 1 एकड़ में 5 बीघा होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। एक विश्वा होता है, एक विश्वा होता है क्या? ऑप्शन है 15 विश्वासी, बी ऑप्शन है 18 विश्वासी, सी ऑप्शन है 9 विश्वासी और डी ऑप्शन है 20 विश्वासी। एक विश्वा
20 विश्वासी के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही है इसका, 20 विश्वासी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? और इसमें ऑप्शन है ए त्रिभुज, बी घन, सी रेखी और डी ऑप्शन है वर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को त्रिभुज ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ए है, त्रिभुज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? इसमें ऑप्शन है ए 10,000 वर्ग मीटर, बी 100 वर्ग मीटर, सी 20,000 वर्ग मीटर और डी ऑप्शन है कोई नहीं। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर में होता है। और 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा भी होता है और 11,960 यार्ड होता है 1 हेक्टेयर में। तो इसका सही आंसर ए है, 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? इसमें ऑप्शन है ए लगभग 2 एकड़, बी लगभग 2.5 एकड़, सी लगभग 3 एकड़, डी लगभग 3.5 एकड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 2.5 एकड़ होते हैं 1 हेक्टेयर में। और एक्यूरेट जो होता है 2.4711 एकड़। तो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 33। NLRMP का तात्पर्य है क्या है? इसमें ऑप्शन ए है न्यू लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, बी ऑप्शन है नेशनल लैंड रेवेन्यू मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और सी ऑप्शन है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद किसके कार्यालय में चलाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन है ए जिला अधिकारी, बी उप जिला अधिकारी, सी राजस्व निरीक्षक, डी पुलिस अधीक्षक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उप जिला अधिकारी। ऑप्शन बी सही है, उप जिला अधिकारी के कार्यालय में चलाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किस अनुभाग द्वारा किया जाता है? इसमें ऑप्शन है ए राजस्व अनुभाग 5, बी राजस्व अनुभाग 11 और सी है राजस्व अनुभाग 6 और डी ऑप्शन है राजस्व अनुभाग 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्व अनुभाग 6 में राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। जमींदारी का उन्मूलन किस राजस्व अनुभाग का कार्य है? जमींदारी का उन्मूलन किस राजस्व अनुभाग का कार्य है? इसमें ऑप्शन है ए अनुभाग 4, बी अनुभाग 3, सी अनुभाग 10 और डी ऑप्शन है अनुभाग 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुभाग 1।
राजस्व अनुभाग 1 का कार्य है जमींदारी उन्मूलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किस राजस्व अनुभाग के तहत किए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है अनुभाग 7, बी ऑप्शन है अनुभाग 14, सी ऑप्शन है अनुभाग 2 और डी ऑप्शन है अनुभाग 12। तो इसका सही आंसर है अनुभाग 2, ऑप्शन सी सही है। ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 2 के तहत किए जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? इसमें ऑप्शन है ए हाई कोर्ट, बी जिला न्यायालय, सी राजस्व परिषद, डी कमिश्नरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्व परिषद, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? इसमें ऑप्शन है ए उप जिलाधिकारी, बी जिलाधिकारी, सी कानूनगो और डी ऑप्शन है लेखपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिला अधिकारी। भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है आगरा तथा मथुरा में, बी ऑप्शन है एटा तथा मैनपुरी में, सी ऑप्शन है मिर्जापुर तथा झांसी में, डी ऑप्शन है सीतापुर तथा बाराबंकी में। लाल मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिर्जापुर तथा झांसी में लाल मिट्टियाँ मिलती हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? इसमें ऑप्शन है ए 98.5 सेंटीमीटर, सी बी 99.44 सेंटीमीटर और सी 100 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 99.44 सेंटीमीटर होता है 1 फुट, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से एक लट्ठा में कितना इंच होता है? एक लट्ठा में कितना इंच होता है? इसमें ऑप्शन है ए 93 इंच, बी 99 इंच, सी 100 इंच और डी ऑप्शन है 97 इंच। एक लट्ठा में ऑप्शन बी सही है 99 इंच होता है एक लट्ठा में। और 8 फीट 3 इंच होता है एक लट्ठा में और 99 इंच भी होता है। और 2.75 गज होता है एक लट्ठा में, 2.75 गज होता है एक लट्ठा में और 2.51 मीटर होता है एक लट्ठा में। इतने चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा क्योंकि यह जो है लट्ठा यूपी लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। एक लट्ठे में 99 इंच होता है और एक लट्ठे में 8 फीट 3 इंच होता है और मीटर में नापा जाए लट्ठा तो एक लट्ठे में 2.75 गज होता है और मीटर में 2.51 मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। 1 गज इलाही में होता है, 1 गज इलाही में होता है। ए है 30 इंच, बी है 32 इंच, सी ऑप्शन है 33 इंच और डी ऑप्शन है 36 इंच।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 33 इंच। 1 गज इलाही में 33 इंच होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। वैज्ञानिक जगत में माप के कार्यों के लिए आमतौर पर कितने प्रकार की इकाइयों की पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है ब्रिटिश पद्धत होता है और दूसरा जो होता है फ्रेंच पद्धत होता है या मीट्री पद्धत होता है। इसमें जो है फुट, पाउंड और सेकंड पद्धत, जिसे एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का फुट में और भार पाउंड में तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। और फ्रेंच पद्धति में मीटरी पद्धति अथवा इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं, सेंटीमीटर सेकंड पद्धति, और इसे सीजीएस पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में और भार को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है फ्रेंच पद्धति में। और ब्रिटिश पद्धति में फुट, पाउंड और सेकंड होता है और फ्रेंच पद्धति में ग्राम और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही है 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से 1 मील कितने फारलांग के बराबर होता है? ऑप्शन है ए 5 फारलांग, बी 6 फारलांग, सी 7 फारलांग और डी ऑप्शन है 8 फारलांग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8 फारलांग। 1 मील 8 फारलांग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। 1 किलोमीटर में होता है, 1 किलोमीटर में होता है क्या होता है? ऑप्शन इसमें है 1.2 मील, बी ऑप्शन है 0.130 मील और सी ऑप्शन है 0.621 मील और डी ऑप्शन है 0.520 मील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.621 मील होता है 1 किलोमीटर में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। 1 बीघा कितने कनाल के बराबर होता है? इसमें ऑप्शन है ए 10 कनाल, बी 5 कनाल, सी 20 कनाल और डी ऑप्शन है 15 कनाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 कनाल। 1 बीघा में 5 कनाल होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 48। 1 बीघा में कितना वर्ग गज होता है? इसमें ऑप्शन है ए 60 × 60 वर्ग गज, बी 50 × 50 वर्ग गज, सी 55 × 55 वर्ग गज और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 55 × 55 वर्ग गज होता है 1 बीघा में। और 1 बीघा में 100 मरला भी होता है और 165 × 165 फुट भी होता है 1 बीघा में और 2529 वर्ग मीटर होता है 1 बीघा में। और 1 बीघा बराबर 1 जरीब भी होता है। 1 बीघा में 20 बिस्वा भी होता है। ये सब आपको याद रखना होगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 49। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित शब्द विश्वासी कितने कचवासी के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 40, बी है 20, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 10। तो 1 विश्वासी में 20 कचवासी होता है। ऑप्शन बी सही है इसका 20।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। आज का यह लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से 1 बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होता है? और इसमें ऑप्शन है ए 2025 वर्ग गज, बी 3025 वर्ग गज, सी 4025 वर्ग गज और डी ऑप्शन है 5025 वर्ग गज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3025 वर्ग गज 1 बीघा के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही है, 3025 वर्ग गज। तो इस प्रकार आज का यह 50 प्रश्न था, 50 प्रश्न था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।